दोस्तों, ईरान के गुस्से का असर इजराइल पर कम लेकिन अमेरिका पर ज्यादा नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर जो खौफ है वो अलग ही नजर आ रहा है। इसीलिए पहली फुर्सत में उसने इजराइल का न केवल साथ छोड़ा था बल्कि उसने आगे एक कदम बढ़ाते हुए कह दिया था कि अगर इजराइल खुद को बचाना चाहता है तो अभी फौरन ही गजा के साथ अपना सीज फायर का ऐलान कर दे। जानते हैं ये डर अमेरिका के अंदर क्यों है? क्योंकि इसी बीच इराक से उसके सैनिकों को खदेड़ कर भगा दिया गया। तो वहीं जो ईरान समर्थित लड़ाका संगठन है वो सीरिया में लगातार अमेरिका के ट्रुप पर कैंप पर हमला कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के एक जबरदस्त जवाब ने सब कुछ खराब करके रख दिया। अमेरिका की टेंशन को दोगुना बढ़ा दिया है। वहीं इजराइल भी सख्ते में रह गया है। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं कि बार बार अमेरिका इस बात पर जोर देता रहा कि बस गजा के अंदर जैसे ही सीज फायर होगा उसके बाद ईरान अपने हमले को भुला देगा। लेकिन नहीं, ईरान ने इससे उल्टा ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की खिड़की मान दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार मुझ तक, मेरे पूरे चैनल तक पहुंच रही है, मेरे सहयोगियों तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर भी आपका प्यार, मोहब्बत की जरूरत है। जितना संभव मदद हो मदद कीजिएगा। वो हमारे हौसले, हमारे जज्बे को लगातार बरकरार रखने के लिए कारगर साबित होती है। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले खबर देखिए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने एक खबर छापी है। क्या लिखा? रिस्पॉन्डिंग टू इजराइल्स किलिंग ऑफ इस्माइल हानिया इज Iran's and Hezbollah's right and follow a different path from the negotiators on a ceasefire in Gaza. Senior Hamas official Ghazi Hamad told Hezbollah affiliated. दरअसल आसान भाषा में से आपको पहले समझा देता हूं ये किसकी तरफ से कहा गया है। हमास की तरफ से। सोचिए, हमास के एक बड़े अधिकारी ने आगे आकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान अपना हमला टाल देगा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको गजा के साथ सीज फायर करना है। लेकिन अब हमास के बड़े अधिकारी ने आगे कर दिया ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कितना ही सीज फायर हो जाए आप अपने हमले को मत रोकिए। देखिए, आसान भाषा में समझा रहा हूं। हमास के वरिष्ठ अधिकारी, इसी को अंग्रेजी वाले को हिंदी में, हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने गाजी हमद ने हिजबुल्लाह संबंध को बताया, मतलब हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। वो कहा कि इजराइल द्वारा इस्माइल हनीये की हत्या पर प्रतिक्रिया देना ईरान और हिजबुल्लाह का अधिकार है और गजा में युद्ध विराम पर बातचीत से अलग रास्ता अपनाता है। यानी कि हम सीज फायर की बात करें वो अलग मसला है, लेकिन जो इस्माइल हनीये की हत्या की गई है उसको लेकर अगर ईरान कोई कदम उठाना चाहता है ये उसका अपना फैसला और करना भी चाहिए। यानी हिजबुल्लाह और ईरान किसी भी कीमत पर पैर पीछे खींचने नहीं जा रहे हैं, ये साबित कर दिया गया है। यानी बार बार अमेरिका इजराइल के जरिए अपने आप को बचाने की जो कोशिश कर रहा था उसमें वो नाकामयाब साबित हुआ है। देखिए, बता दिया ना मैंने। वो दरअसल मैं बता रहा हूं फिर से, उसे इजराइल की चिंता नहीं है, अमेरिका को खुद की चिंता है। उसे इस बात की चिंता है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर उसने इतने सालों में अपने पैर जमाए हैं, हर कई देशों के अंदर वो वहां की सत्ता, वहां के चुनाव, वहां की चीजें, वहां की अर्थव्यवस्था, उस वहां के प्राकृतिक संसाधनों का जो इस्तेमाल करता रहा है वो उसके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में दिखाया, जब से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से दक्षिण अफ्रीकी कई देशों से उसके सैनिकों को खदेड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस दौर में अगर लगा अमेरिका को, तो अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा था इराक के अंदर और साथ ही सीरिया के अंदर। इराक और सीरिया के अंदर जो उसके साथ हुआ, इराक से तो खदेड़ दिया, अब सीरिया में ही वही हालत है। इसने उसके पैर उखाड़ दिए हैं, क्योंकि इसके बाद अभी जॉर्डन है, लेबनान है, सऊदी अरब है, तमाम देशों में उसने पैर जमा रखे हैं जहां वहां से वो खदेड़ा जाएगा। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, इसे भी ईरान इंटरनेशनल ने ट्वीट किया। क्या लिखा? शुड ईरान बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्लान to attack Israel, it would pave the way of major assassinations, including the assassinations of senior officials of the Islamic Republic, said Ali Khamenei representative in Ardabili, Hassan Ameli. Israel is definitely testing Iran's reaction to this embarrassing assassination. साफ तौर पर जो ईरान इंटरनेशनल की तरफ से बताई गई है खबर की, जो अली खामेनेई है उनके प्रतिनिधि ने एक बहुत बड़ा और हिला देना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि ईरान अपने पैर पीछे खींच ले, क्यों? क्योंकि गजा के अंदर युद्ध विराम इजराइल कर दे, तो ये गलत है। अगर ऐसा हुआ तो इसका अगला कदम जो होगा, इजराइल का अगला कदम होगा, वो ईरान के उच्च अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू करेगा, उन पर हमले शुरू करेगा, उनकी हत्याएं शुरू करेगा। इजराइल इसीलिए जाना जाता है। थोड़ा इसे फिर से मैं आसान भाषा में बता देता हूं। देखिए,
इसमें बताया क्या ईरान को इजराइल पर हमला करने की अपनी योजना से पीछे हटना चाहिए। ये इस्लामिक गणराज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या सहित बड़ी हत्याओं का मार्ग खोल देगा, मतलब रास्ता खोल देगा। इजराइल ने पहले देख लिया कि उसने हमास के एक बड़े उच्च अधिकारी को मार दिया, इस्माइल को बड़े आसानी से मार दिया, कोई की चीख पुकार रही, क्योंकि पहले ही हमास को क्या कहा जाता है, आतंकी संगठन, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे जाकर क्या करेगा, ये यही काम करेगा किसके साथ, ईरान के साथ। अब इसके टारगेट पर ईरान के अधिकारी होंगे, वो जो लगातार मोसाद और इजराइल के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं, क्योंकि यहां से इसकी हिम्मत बढ़ेगी, कुछ भी कर दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। ये किसने कहा, अर्दबील में अली खामेनेई के प्रतिनिधि हैं हसन अमेली ने कहा है, इजराइल निश्चित रूप से ईरान का परीक्षण कर रहा है, वो देखना चाहता है और इस शर्मनाक हत्या पर क्या प्रतिक्रिया ईरान करता है। इनका दावा है कि भाई इजराइल जो है ईरान को देख रहा है कि इतनी बड़े हत्याकांड पर भी क्या ईरान कुछ रिएक्शन देता है या गीदड़ भपकी देकर छोड़ देता है। और अगर गीदड़ भपकी देकर छोड़ा गया, यानी हम करेंगे 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 और हमला नहीं किया, तो यकीन मानकर चलिए अगला जो टारगेट है वो ईरान के अधिकारी होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, ये साफ साफ लफ्जों में खबर है। इसका मतलब ईरान अपने किसी भी कीमत पर जो इरादे तय किए गए हैं उसे छोड़ने वाला नहीं है। और इसी ने अमेरिका की दुगदुगी बढ़ा दी है, खासकर तब जब चुनाव चल रहे हैं, अमेरिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं। एक और खबर है जिसने हिलाकर रख दिया है अमेरिका को, खासकर खबर क्या है, ईरान इज एक्सपेक्टेड डिले इट्स प्लान अटैक अगेंस्ट इजराइल इन रिटेलिएशन फॉर द असैसिनेशन ऑफ हमास लीडर इन तेहरान टू अलाउ मीडिएटर्स टाइम टू मेक ए हाई स्टेक पुश फॉर गाजा सीज फायर। इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको पूरा बता देता हूं जो बताया गया है। इसमें कहा गया है कि उम्मीद है कि ईरान तेहरान में हमास नेता की हत्या का जो प्रतिशोध बदला लेने में इजराइल के खिलाफ अपने तय किए गए हमले में देरी करेगा, जिससे मध्यस्थों को गाजा युद्ध विराम के लिए उच्च स्तरीय प्रयास करने का समय मिल सके। ये कहा जा रहा है कि वो केवल गीदड़ भपकी दे रहा है। उसी के बाद इनका जवाब आया था, किसी भी समय अमेरिकी, ईरानी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट में 5 इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि शुक्रवार तक इजरायली खुफिया ने आकलन किया था कि हिजबुल्लाह और ईरान ने अपने रॉकेट और मिसाइल इकाइयों में जो एक्टिवनेस है उसके स्तर को कम कर दिया है। यही नहीं, इजराइल अब मानता है कि ईरानी नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया पहले से ही स्पष्ट रूप से कई बार विलंबित हो चुकी है, बार बार तारीख दे देकर। मतलब इनका कहना है कि माखौल उड़ा रहे थे पहले ये। इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये हमला नहीं कर पाएंगे, ना हिजबुल्लाह करेगा, ना जितना कर रहा है, लेकिन ईरान की हिम्मत नहीं है वो हमला कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये इजराइल के अधिकारी गुप्त रूप से ही बातचीत कर रहे थे। जैसी ओपन हुई बात, वैसे खामनेई के प्रतिनिधि ने कहा कि ये होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के भी मन में संशय है ईरान के अंदर भी कि अगर ये किया तो समझ लीजिए ईरान की बर्बादी तय मानी जाएगी। वो इसलिए तय मानी जाएगी क्योंकि उसके बाद इजराइल इसे बड़ा हल्के में लेगा और उसके बाद हमला किस पर शुरू करेगा, किसी और पर नहीं, ये सीधा हमला होगा ईरान के ऊपर। और इसी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। नमस्कार। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं, केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।